मैं भी यहाँ पर 2019 के सितंबर या अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था और उसी के 2-3 महीने बाद आपका कोविड आ गया था, वैश्विक महामारी कोविड आने के बाद उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और उस कोविड की लड़ाई में हम लोग सब ने पूरा मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ 24 घंटा यथावत माने लगातार काम करते करते इस लड़ाई को एक निर्णायक भूमिका दिया और एक ऐसा इमेज बनाया स्वास्थ्य विभाग का उत्तर प्रदेश का, जो मुझे लगता है कि पूरे देश में किसी को विश्वास भी नहीं था। एक प्रश्न चिन्ह हमेशा उठता था उत्तर प्रदेश की जो कार्यप्रणाली है, उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उसको लेके हमेशा एक बात उठती थी कि इसमें कितना काम होगा, क्या कर सकते हैं लोग। मगर कोविड ने हमको बहुत सारी कुछ सिखाया, कोविड ने हमारी कार्य प्रणाली को बढ़ाया, कोविड ने हमारी अपने जो हॉस्पिटल्स को और अपने जितने भी जो हमारे ये इसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग ने इसको मैनेजमेंट जब किया तो लोगों को समझ में आया कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और स्वास्थ्य विभाग क्योंकि आज भी नज़र में रहता है, अभी क्योंकि कोविड तो समाप्त नहीं हुआ है, मगर क्योंकि आप लोग सब अनुभवी लोग हैं और हमारे यहाँ तो कोविड समाप्त हुआ तो फिर डेंगू आया, डेंगू समाप्त हुआ तो जीका आया, बीच में आपका H1N1 फ्लू भी आता है, फिर जेई भी आता है, AES भी आता है, कालाजार भी आता है, चिकनगुनिया भी आता है। इन सब के बीच में भी टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए इस पूरे समय के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को आसान भी किया। साथ साथ में हमारे जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम जो साथ में चल रहे थे कोविड के समय में, उसको भी मेंटेन करने का प्रयास किया, रूटीन इम्यूनाइजेशन को भी मेंटेन किया, डिलीवरीज को हमने मॉनिटर करने का प्रयास किया, टीबी के कार्यक्रम हम लोग के कुछ स्लो हो गए थे मगर उसको भी किया, फाइलेरिया का भी कार्यक्रम किए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का, जिसको अभी हमारे अपर मुख्य सचिव ने हाईलाइट भी किया, जो MMR और IMR को रिड्यूस करने के लिए जिसके लिए हमारे सारे कार्यक्रम बनते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में। जब आप अच्छे स्वास्थ्य सेवा देते हैं और आपका कनेक्टिविटी, आपके जो गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ते हुए उसको बेहतर बनाने का जब आप प्रयास करते हैं और डिलीवरीज को आप इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, तो आपका MMR IMR कम होता है, रूटीन इम्यूनाइजेशन बढ़ जाता है, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी हो जाता है। और उसके साथ में जो इस तरह के बच्चे भी निकलते हैं उनके मॉनिटरिंग हो जाता है, जो कुपोषण निकलते हैं, जो वीक बच्चे निकलते हैं उनके SICU, उनके NICU, वेंटिलेटर, बेबी वेंटिलेटर, ये सब मिला के एक प्रक्रिया चालू हो जाता है। तो एवरीथिंग माने एक मॉनिटरिंग करते करते एवरीथिंग का अकाउंटेबिलिटी हो जाता है और एक अच्छी तरह से हमारा सिस्टम चलता है। ये पहले भी था, बीच में भी था, मगर अब इधर थोड़ा हम अपने आप को और जब पुश करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम एक लाइन से जब देखना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें हमारे MMR और IMR अपने आप ही धीरे धीरे उसके फिगर्स सही हो जाते हैं। तो इसी के साथ में जो आपके नए जो शिशु पैदा होते हैं उनका आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और इसमें क्योंकि अब हम भारतीय हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग में कमियां तो होती है, बातें भी आती है कि भाई कभी कभी जन्म बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी बन जाता है, कभी गलत हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये एक ऑथेंटिसिटी भी देता है और ये हमारा फिगर्स को भी सही रखेगा। और इसके साथ जितना ज़्यादा आप इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरीज करेंगे वो और हमारे लिए बेहतर होता है। तो इस आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन को जब हम बात करते हैं और इस टेक्निक को जोड़ते हैं, इसमें हमारे सारा सिस्टम को इसमें जुड़ जाना चाहिए। और इसके साथ में जो नीचे फील्ड ऑफिसर्स हमारे फील्ड के कर्मचारी हैं जो इस कोविड में बहुत अच्छा काम किए थे, जिसमें हमारे आशा वर्कर्स हैं। आशा वर्कर्स ने घर घर जाके जो वहाँ पर आज भी वो जो करते हैं, जो घर घर जाके उनको उन परिवारों को देखना, चाहे कोविड के लिए देखना, चाहे बुखार के लिए देखना, चाहे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये जो टीम्स हमारी RR टीम जो बनी थी, निगरानी समिति बनी थी,
इन सब के माध्यम से एक एक घर का मुआयना करना, उसमें चेक करना, इतना बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में जब आप विचार करते हैं कि 24 करोड़ की आबादी को इतनी बड़ी कार्यक्रम के माध्यम से टीम्स बनाना, जैसे अभी आपका वैक्सीनेशन का टीम, आज ही बात हो रही थी, लगभग 15,000 वैक्सीनेशन की टीम है, मगर अभी भी लगता है कि वो अपर्याप्त है, उसमें और बढ़ना चाहिए, एएनएम्स को और तेज़ी से करना चाहिए। तो जो भी उत्तर प्रदेश में होता है वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि हमारी आबादी भी वैसे ही है, इसलिए उसमें अकाउंटेबिलिटी करना नीचे लेवल तक, बर्थ रजिस्ट्रेशन, आधार लिंक जोड़ना, और उसके बाद उसके इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के साथ में और सारे कार्यक्रम आपके जब जुड़ जाते हैं तो स्वास्थ्य विभाग को एक अच्छा नाम भी जाता है और जनता के अंदर एक विश्वास भी हो जाता है कि स्वास्थ्य विभाग में अच्छे काम हो रहे हैं। और ये आज मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ CHCs भी जुड़े हुए हैं इसमें, किसी जगह पर ये लोग भी बात सुन रहे होंगे, बिकॉज ये सारा काम तो हमको CHC नीचे तक करना ही है, CHC पर करना है, FRUs बनाने हैं, डिलीवरी स्ट्रीमलाइन करना है। और जैसे अभी हमारे अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बड़े दिक्कत के बाद, काफ़ी समय के बाद हम लोग ने विशेषज्ञ डॉक्टर्स का केडर बना के उनकी नियुक्ति कराना, ये सारे चीज़ें ऑन गोइंग प्रोसेस है। स्वास्थ्य विभाग को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करके एक अच्छा नाम देना है। हर चीज़ में उत्तर प्रदेश जब से कोविड आया है तो लगभग हम लोग नंबर 1 पर ही आते हैं, चाहे हमने L1, L2, L3 का व्यवस्था किया, चाहे मैक्सिमम अमाउंट का RT-PCR टेस्ट के लिए हमने नए मशीन तैयार किए, जो अब आपका बता रहे हैं कि 6 दिसंबर तक वो 75 डिस्ट्रिक्ट्स में हो जाएंगे, चाहे आगे के कार्यक्रम जो आ रहे हैं वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार के माध्यम से 127% का बजट इंक्रीज प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेज़ी से बढ़ाने के लिए हमारे CHC और PHC को प्रीफैब माध्यम से, प्री फैब्रिकेटेड यूनिट्स के माध्यम से उनको 30 से 50 बेड बनाना, 10 से 20 बेड बनाना, उनके अंदर नए नए उपकरण करना। और जैसे हमारा ऑलरेडी ऑनगोइंग सिस्टम्स है, जो आपका डायलिसिस चल रहा है, टेलीमेडिसिन चल रहा है, मेडिकल मोबाइल यूनिट्स चल रहे हैं, ये इतने सारी चीज़ें एक साथ चल रहे हैं और ये सब आप लोग के माध्यम से मैनेज भी हो रहा है, इनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो रही है और इनको टेक्निक से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हमको तत्काल मिले वो तत्काल हमको जितने भी इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से मिले वो तत्काल मिले। और उससे जुड़ा हुआ, जैसे मैंने आशा वर्कर का नाम दिया, तो उसमें भी हमारा मोबाइल अब हम लोग ने देना शुरू कर दिया। उस मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमको उनके माध्यम से मिलेगा। कोविन पोर्टल आप जानते ही हैं कि कोविन पोर्टल अपने आप में एक यूनिक पोर्टल बना हुआ है, जो पूरे देश का और पूरा एक एक व्यक्ति का वैक्सीनेशन कब हुआ, कितना उसका ड्यू हुआ, ओवर ड्यू हुआ, सेकेंड डोज कब लगा, ये सब भारत जैसे देश में, उत्तर प्रदेश देश में मैं कह सकता हूँ कि नामुमकिन था एक समय के अंदर, मगर आज जितने ज़्यादा हम अपने आप को टेक्निक से जोड़ रहे हैं उतना हमारा ही काम आसान हो जा रहा है और हमको सही सूचना मिल रहा है, हमको अकाउंटेबिलिटी आपके माध्यम से मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा एक समय आ गया उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का कि अपने आप को और पुश करते हुए हम लोग अपने टारगेट्स को पूरा करें और ये सारे काम को हम अच्छी तरह से और निभा सकते हैं। एक अच्छा नाम वैसे ही उत्तर प्रदेश का गया है, हर चीज़ में हम लोग नंबर 1 पर लगभग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है स्वास्थ्य विभाग का भी टीम अब सबसे ज़्यादा अच्छा इसमें आ रहा है। अभी आपके केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जी भी आए थे, मंडाविया जी, कुछ घंटों के लिए आए थे, तो एक गांव में गए थे, मगर वो पहले से ही जब हम उनसे मुलाकात किए थे तो वो हमसे पूछ भी रहे थे कि आप लोग ने किस तरह का मैनेजमेंट किया, किस तरह का व्यवस्था किया जब कोविड आया कि आपके इतने कम नंबर्स निकल रहे, इतने मैक्सिमम टेस्टिंग कर रहे हैं और आज भी इतना टेस्टिंग के बाद भी आपके नंबर्स बिल्कुल लिमिटेड है, जबकि कुछ प्रदेशों में केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, मिजोरम हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अभी भी नंबर्स वहाँ पर कोरोना के अभी भी निकल रहे हैं। वहाँ पूरी तरह से व्यवस्था नहीं बन पा रही, जिस तरह से हम लोग ने शुरू से ही कड़ाई से एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को हम लोग फॉलो भी करते हैं। तो जैसे जैसे टेक्निक से जुड़ा हुआ हमारा जो सिस्टम आएगा उतना हम सभी लोग के लिए आसान होगा। उसी श्रृंखला में ये आपका आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन जो आएगा ये और अच्छा हमारे लिए होगा। इसके साथ हम अपने आप को डिलीवरीज जो जितने भी हैं उनको भी स्ट्रेंथन करेंगे। वहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट भेज रहे हैं, जो नए बैच के लोग आ रहे हैं अपने आप ही वो CHC पर जाने के लिए तैयार भी हो रहे हैं, उनके काउंसलिंग किया जा रहा है ताकि हमारे CHC FRUs ये सब पूरी तरह से स्ट्रेंथन हो जाए। और अभी
हमारे अमित जी ने ये भी बताया था, या एक बात कहे थे, क्योंकि हम लोग जब दवाई का वितरण करते हैं इसी स्वास्थ्य विभाग के अंदर, और जब से मेडिकल कॉरपोरेशन बना है तो वहाँ भी हमने स्ट्रीमलाइन तो कर ही दिया है, मगर उसके साथ साथ हमारे बड़े बड़े गोडाउन्स भी हर ज़िले में बनने शुरू हो गया है। सब सेंटर्स तो हमारे 5000 स्थापित होंगे ही और शुरू भी हो जाएंगे, मगर उसके साथ हमारे गोडाउन्स भी बन रहे हैं, गोडाउन भी संचालित हो गए, उसमें भी कंप्यूटर के माध्यम से उसको जोड़ा जाएगा। तो हर चीज़ जब आप टेक्निक से जोड़ रहे हैं, अपना काम आप आसान कर रहे हैं, विभाग का काम आसान हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी हो रहा है, नंबर्स हमारे सही आने लग जाएंगे। और मुझे लगता है यही, अगर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हम वैसे भी नंबर 1 रहेंगे पूरे देश में। आज भी आप लोग के मेहनत से और आप लोग के कार्य प्रणाली से हमको लगता है आज हम लोग का बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और ये इससे मैं आप सभी लोग को देता हूँ, क्योंकि आप ये टीम वर्क जो हम लोग का बना हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो टीम वर्क शुरू से प्रारंभ किया था, जब जापानीज एंसेफेलाइटिस को उनको लड़ना था, तभी एक कोऑर्डिनेटेड इंटर डिपार्टमेंटल जो विभागीय समन्वय बनाया गया था, तब उसको हम लोगों ने किया था। उसी चीज़ को हमने इन सभी बीमारियों के लिए भी लागू किया, और ये सब चीज़ें जो आप लोग के जितने भी टीम वर्क के माध्यम से जो अब ये जो नए आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है। तो मैं सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे हेल्थ पार्टनर यूनिसेफ सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग के मेहनत से और आप लोग के कोऑर्डिनेशन से ये आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन भी हमारा सफलतापूर्वक काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार।